तो चलते हैं अपने गीता पे। आज बच्चे आ गए तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में लेकिन कहते हैं कि हमें भी तो भवानी सर में जाना होता है। तो नहीं सुनाती हूँ तो मुझे कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कि आज मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि तो भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहाँ अपने मन को शांति मिलती है और ये लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास में। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो ये 14वां अध्याय चल रहा है। ये अब 14वां अध्याय के बस 2 श्लोक रह गए तो मैं आज कोशिश करती हूँ बोलने की और फिर उसके बाद में गर्भ सहायता निकालूंगी। देखो ये क्या होता है कि ये भगवान कृष्ण जो 14वें अध्याय में उन्होंने बताया है तो उन्होंने तीनों गुणों के बारे में और गुणातीत के बारे में ही विषय में ही कहा है उन्होंने कि ये गुणातीत। तो ये जितने मनुष्य हैं ये इस सबके लिए लागू है, ये अर्जुन के लिए नहीं है। जो भगवान कृष्ण सब कह रहे हैं इस बात को, जब ज्ञान दे रहे हैं तो ये संसार वालों को, जो संसार जब मनुष्यों के जो देहधारी शरीर बना हुआ है और उन्होंने मृतलोक में जन्म लिया है तो ये प्रकृति के 24 गुण इंसानों में विराजमान हैं और उनमें ये 3 त्रिगुणी जो माया है प्रकृति की, ये सत रज तम, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। चूँकि ये संसार ही प्रकृति से उत्पन्न है तो ये ही मनुष्य के अंदर विराजमान रहती है। लेकिन इससे उठने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए इंसान को तीनों, पहले तो लोगों रजोगुण में रहना चाहिए, नहीं सतोगुण में, सतोगुण का कार्य करना चाहिए। और जब सतोगुण के कार्य में उसको सफलता मिल जाती है और फिर उसके ऊपर तमोगुण और रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हर एक मनुष्य के। तो मनुष्य स्वभाव से उसके कर्म ही ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण हैं, एक कर्म ही तो है। ये कर्मों से क्या जन्म से वो रजोगुण सतोगुण नहीं होता है। कहते हैं जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है बड़ा होता है तो वो उसके ऊपर गुणों का प्रभाव कर्म करने लगता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके प्रभाव पड़ते हैं कि ये सतोगुण के प्रभाव पड़ते हैं कि रजोगुण के पड़ते हैं। जो तमोगुणी में रहने वाले हैं उन पर तमोगुणी का पड़ता है, जो रजोगुणी में रहने वाले। तो इंसान के कर्मों से ही ये कहते हैं ये अपने कर्मों से ही गुणों ही भोगते हैं। संसार में सब भोगने के लिए आए हुए हैं। जो भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर लेता है और जो उनके स्वरूप को तत्व को जान लेता है कि उनके गुण क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, उनका वैभव क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है और क्या उनकी कला है क्या है, तो ये सब जानने के बाद में फिर वो कहते हैं ये गुणों से फिर छूट जाता है, गुणों का त्याग कर देता है और गुणातीत हो जाता है। गुणातीत होने के बाद में ये हम कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा का ये जो है पद प्राप्त कर लेता है, उनका धाम प्राप्त कर लेता है। मतलब उनके चूँकि जो आदमी देखो ये गुण प्रधान होते हैं, गुणों से आदमी ऊपर उठता है, गुणों से नीचे गिर जाता है। तो आज हम बताते हैं 14वें अध्याय का ये क्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो चलते हैं हम, देखो आज क्या कहते हैं वो सुनते हैं। देखो उनकी वाणी को सुनना चाहिए। देखो जो हम तो कहते हैं कि तुम अपने समय टाइम निकाल के अगर 2 शब्द भगवान के सुन सकते हो और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा। सेल्फ लव पहले करना चाहिए। अब इसके बारे में तो मैं
से पुराण में इसको सुनाऊंगी। चलो फिर इसको ये सुनाती हूँ। चलो बच्चे आए हुए हैं तो मुश्किल से उसको बहला के नीचे उसको लगाया आई टीवी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है गृहस्थी में रह के भैया। तो ये हम ये 14वें अध्याय का 26वां है ये जो है। और चूँकि इसमें 27 श्लोक हैं, तो आज हम 26 में चल रहे हैं और 27 आज हम दोनों ही बोल देंगे, कल से फिर 15वां। माम चा यो व्यवचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान्न समति तयि तान ब्रह्म भुआय कल्पते। देखो माम, ये जो माम बोला है ये भगवान के लिए बोला है, कृष्ण के लिए बोला है। चूँकि कृष्ण के लिए बोला है कि माम जो मुझे जानता है, जो भगवान कृष्ण को स्वरूप से उनके वे निराकार हैं, साकार हैं, वे निर्गुण हैं, निराकार हैं। और लेकिन उनके स्वरूप को जानने से भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जो मेरे स्वरूप को जान जाता है कि भगवान के क्या कार्य हैं, क्या गुण हैं, भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर हैं। और ये जो कहते हैं इनका ध्यान मनन करने से, अर्जुन से कहते हैं जो मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन कीर्तन करता है और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का जो ध्यान करता है, तो उसके लिए भगवान ने यहाँ माम ये अपने लिए कहा है। माम चाह्यो जो अव्यभिचारेण, देखो ये कहते हैं भक्ति योगिन सेवते, और जो पुरुष अव्यचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। देखो जो पुरुष ब्रह्मचारी, जो उसके अंदर कोई गुण दोष नहीं होता है, जो ब्रह्मचारी नहीं होता है, ना ही उसके अंदर गुण और दोष होता है। जैसे कि भगवान का ध्यान करने के लिए उसके अंदर कोई दोष नहीं रहता है, तो कम नहीं रहता है। क्योंकि जब भगवान में लीन रहता है एकांत भाव में, और भगवान के स्वरूप का ही ध्यान करता है, भगवान को निरंतर भजता रहता है, भाव कहते हैं भगवान में ही उसके भाव होते हैं, और उनको भगवान का जब ध्यान मनन कीर्तन करता है और ध्यानस्थ होता है, और फिर उसके होने के बाद में फिर उसके ये तीनों गुण हैं, जो सतगुण हैं, रजोगुण हैं, तमोगुण हैं, इनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूँकि भगवान को ब्रह्म को जानने के बाद में फिर उसके अंदर कोई ऐसा दोष नहीं रहता है जो कि उसको जो है विकारों से उनको ग्रसित करे। और वो क्या कहते हैं कि जो भगवान को भूल जाए, चूँकि जो भगवान को नहीं भूलता है और थोड़ा सा ध्यान हटने से असहाय हो जाता है, चूँकि उसको ये लगता है कि भगवान को मैंने ध्यान नहीं किया, भगवान का मैंने भजन नहीं किया, भगवान का स्वरूप को मैंने उनका अपने अंतर आत्मा में स्थापित नहीं किया है। तो अगर ऐसा वो करता है तो उसके अंदर दोष विकार आ जाते हैं। जब इस भाव में नहीं रहता है, इस सब ये जो है, ये तमोगुण रजोगुण के जो कार्य हैं, इसमें उसको अभाव हो जाता है और उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अव्यभिचारेण। उसको चूँकि कोई दोष न रहने से और भगवान को प्राप्ति कर लेता है, और तो कहते हैं जो भगवान कह रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा, अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा, देखो कीर्तन द्वारा, मनन द्वारा उनके स्वरूप का ध्यान करना, उनको ये देखना कि ये भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, निराकार है, साकार है। जो निराकार रूप से उनको देखता है, जो निराकार रूप कौन है? निराकार रूप ब्रह्म है, परमात्मा है, अविनाशी है, इनका कभी ईश्वरों के ईश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब उनका विराट स्वरूप। तो कहते हैं और मेरे जे अपने ये भगवान के गुणों को देखता है कि भगवान लीलाधारी हैं, लीला करने वाले हैं, ये भगवान को कहते हैं प्रेम करने वाले हैं, भगवान हमारे ये उत्पत्ति और पालन करने वाले हैं। और ये सब देखते हुए उसके अंदर कोई दोष नहीं रहता है
और भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी वो निगाह टिपने पर, थोड़ी सी भूल होने पर और असहम हो जाता है, तो वो भक्त के द्वारा मुझको निरंतर भजता है। तो ऐसी भक्ति के द्वारा जो मुझे निरंतर भजता रहता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांत लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो वो इन तीनों गुणों को, जो ऊपर कहे गए हैं तीनों गुण, जो गुणों के बारे में बच्चों को ये पूरा अध्याय गुणों के बारे में है, चूँकि ये गुणों के से ही इसका जो है अध्याय शुरू हुआ था और गुणों पे ही अध्याय ये समाप्त हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वो गुणातीत होता है, और गुणातीत होने से जब गुणातीत हो जाता है तो वो मेरी प्राप्ति कर लेता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। और उसको अब कहते हैं ये फिर सारे गुणों को लांघ कर, ऐसा भक्त जो सारे गुणों को लांघ कर, सारे गुणों को छोड़कर, सारे गुणों को त्याग कर और फिर सच्चिदानंद घन ये भगवान कृष्ण ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। फिर ये सब जब गुणों से पार हो जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं रहता है, तो ये भगवान को प्राप्त बनने के योग्य हो जाता है। फिर चुप उसके अंदर कोई दोष, व्यभिचारण माने कोई दोष नहीं रहता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहते हैं। जब देखो हमारे मनुष्य के शरीर में इतने विकार होते हैं, इतने विकार होते हैं कि आदमी को इन विकारों में अगर भगवान की शरण नहीं लेता है तो इन विकारों से उसकी छुट्टी नहीं हो सकती है। जो ये भगवान का ही मार्ग ऐसा है जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और इन विकारों से हमारी निवृत्ति हो सकती है, प्रवृत्ति नहीं होती। तो ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो यहाँ शाश्वतस्य देखो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवान को जानता है, भगवान को जो पहचानता है कि एक शाश्वत ब्रह्म ही है, जो उनके अंदर जो कहते हैं भगवान के यहाँ दो रूप दिखाए गए हैं। ये दो रूप क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म, तो कोई यहाँ ब्रह्म का मतलब ये है कि जो एक तो मतलब जो उनके दो स्वरूप है, जो एक स्वरूप तो है जैसे कि ये राम है, कृष्ण है, विष्णु हैं, शिव हैं, ये तो एक अवतार उनका, एक रूप उनका ऐसा होता है साकार, निराकार और साकार। ये साकार रूप ये कहते हैं ये ब्रह्मा है, विष्णु है, नहीं ब्रह्मा है, वो ये जो है शिव है, राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ये साकार रूप है। और साकार रूप से परे है जो ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म जो उनका अलग एक रूप निराकार है, जो विराट है, जो संसार उसके अंदर बसा हुआ है, विराट स्वरूप में संसार बसा हुआ है। विराट रूप लेकर ही भगवान कृष्ण ने को अर्जुन को दर्शन दिए थे और अर्जुन विचलित हो गए थे। उस रूप को देखे कृष्ण ये अर्जुन विचलित इसलिए हो गए थे कि जो उनका विराट रूप था वो असहनीय था उनके लिए, उनको देखने के लिए इसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत थी और भगवान कृष्ण की, साक्षात कृष्ण की जरूरत थी। चूँकि उस रूप को क्या अर्जुन तो क्या ही, चूँकि अर्जुन ने तो इसलिए देखा कि अर्जुन की तो भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए, और बाकी किसी को देखने की हिम्मत नहीं है और ना ही भगवान कृष्ण किसी को ये विराट स्वरूप दिखाते हैं। हालांकि थे उनके शरीर विराट स्वरूप में सब कुछ है, पूरा संसार है, सारे असुर हैं, राक्षस हैं, देवता हैं, सब हैं उसमें, लेकिन ये दिखाया अर्जुन को ही था। तो उनके साकार और निराकार रूप है। जो साकार रूप है
वो है राम, कृष्ण, शिव, विष्णु। ये साकार रूप है, जो ब्रह्म है, जो निराकार है। तो जो निराकार, चूंकि ये संयुक्त है, वैसे दोनों ही रूप भगवान कृष्ण के ही हैं, लेकिन यो कहते हैं ये निराकार और साकार रूप, ये इसमें कहते हैं ये इनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। और ये संसार के लिए जैसा कुछ करते हैं वो सकल रूप में ही करते हैं, साकार रूप में ही करते हैं। तो ये जो है और अविनाशी, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का, चूंकि वो अविनाशी है, निराकार है, साकार है, निर्गुण है, ये सारी प्रकृति और गुणों से परे हैं, ये ब्रह्म है। तो अमृत तथा नित्य धर्म का जो कहते हैं कि उनका दर्शन जो करता है वह उनका कहते हैं उनके दर्शन अमृत के समान। जैसे अमृत पीने के बाद में फिर वो कहते हैं कि जीवन पर्यंत उसका जन्म मरण नहीं होता है, अमर हो जाता है। ऐसे ही भगवान ब्रह्म के दर्शन करने से वो अमरता को प्राप्त होता है, उसको फिर जन्म मृत के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है, और वो उसको अमृत प्राप्त हो जाता है भगवान कृष्ण का, जिससे कि उसको कृष्ण का धाम मिलता है। और कृष्ण के ही उनको प्यार और प्रेम जो भगवान कृष्ण का है उन भक्तों पे पड़ता है। जैसे कि चूँकि देखो, जैसे कि अमृत की तरह से उनका रस भक्त को पीने को मिलता है और भगवान धाम को जाता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। जो नित्य धर्म का है, जो नित्य धर्म कहते हैं, मेरा ये नहीं है, ये नित्य का धर्म है, ये रोज का धर्म करने वाले होते हैं। देखो, ये धर्म कभी अधर्म नहीं बनता, धर्म नित्य रहता है, हमेशा रहता है, सदा रहता है और सदा से रहा है। और धर्म नित्य है और अखंड है। ये धर्म कभी जो है इसका खंडन नहीं होता है। धर्म अपनी जगह पे स्थित है, लेकिन ये धर्म को अपनाने वाले कौन है, कौन अधर्म के मार्ग पर चलता है, कौन अधर्म के मार्ग पर चलता है, ये मनुष्य की ये प्रवृत्ति है। जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए कहते हैं, जो उनका ये अखंड एक रस, उनका एक रस, एक भाव, उनका रस, उनका गुणगान, उनका कीर्तन, उनका भजन, उनका ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान करना, ये ही मनुष्य का कार्य है। तो ये ही मनुष्य का कार्य कहते हैं। और फिर इसको पाने के बाद में उसको कहते हैं एक रस, जब एकांत में रह के और एक ही भाव से और एक ही भगवान को, कोई अन्य परमात्मा नहीं होना चाहिए। एक कहते हैं एक सर्वशक्तिमान सोचना चाहिए। ये सर्वशक्तिमान, सर्वथा, सर्वज्ञ, ये वासुदेव भगवान कहते हैं जो अपना स्वामी मानता है और जिसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता है, अभिमान नहीं रहता है, जो अभिमान और स्वार्थ को त्याग करके, और कहते हैं ये सुखस्य कांतस्य च, तो कहते हैं ये कहते हैं नित्य परम, ये नित्य है, ये परम है, प्रेम जो इन्हें प्रेम से बजता है, ये नित्य है। तो ये इनको जो इनका चिंतन और मनन करता है और इनको प्यार से भजता है, तो आनंद का आश्रय, तो उसके आनंद में कोई कमी नहीं रहती है। जो कि ऐसा करने से उसके आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। क्योंकि जब वो अपने नित्य क्रिया में लगता है, देखो यहाँ पे है, जैसे कि इसमें लिखा है कि अहम जो लिखा है भगवान का, देखो इदम तान का मतलब ऐसा होता है कि देखो भगवान का भजन जो करता है, जो तीनों कहते हैं ये तीनों गुणों से पार हो जाता है और भगवान में ये भक्ति में एक रस होके, एक चित्त होके ध्यान करके उनके प्रेम में और भाव में डूब जाता है, तो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है और उनका आनंद कर लेता है, आनंद प्राप्त करता है। तो उनका भगवान कृष्ण कहते हैं
ऐसे को जो मेरे स्वरूप को जानने वाले को मैं कहते हैं वो ही उसका एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही उसको आनंद देता हूँ, उसको ही मैं अमृत के समान उसको जो है अमृता का वरदान देता हूँ। और सब तो कहते हैं दो रूपों में होते हैं, ये साकार और निराकार। तो जो निराकार और साकार, निराकार को जो भजता है वो भगवान के आनंद को प्राप्त करता है। जो आनंद कौन है? आनंद भगवान कृष्ण ही है। जो उनके आनंद में विभोर हो जाता है, उनके ध्यान में विभोर मग्न हो जाता है, तो आनंद की प्राप्ति उसको होती है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? तो ये कहते हुए ये जो है ये 14 अध्याय पूरा हो गया। अब मैं 15वां अध्याय कल से शुरू करूँगी। तो हमें भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। देखो ये क्या होता है कि इंसान जीवन में भ्रमित रहता है। सेल्फ लव करना चाहिए। वो सेल्फ लव करने वाले के को उसको मालूम पड़ जाता है, उसको ध्यान हो जाता है कि भगवान क्या है। जब तक सेल्फ लव नहीं करेगा और दुनिया में भ्रमित रहेगा और भागता ही रहेगा और सब में अपनी आसक्ति, प्रेम, मोह, ममता, क्रोध, लोभ, ये जब उसके अंदर ये सब होता है तो जिंदगी फिर उसके संभाले नहीं संभलती है। एक बार जिंदगी अगर बिगड़ गई, अगर विकार भर गए तो आदमी उन विकारों को मुश्किल से निकाल पाता है। कोई इंसान तो कहता है कि हम बुढ़ापे तक सुधरेंगे। तो बुढ़ापे तक तुम जब सुधरोगे जब कि फिर तुम्हारे यमराज का फंदा बंधा हुआ आएगा वहां से, तब तुम सुधरने का नाम लोगे। फिर वो सुधरने का नाम नहीं, पूरी जिंदगी आनंद से निकाल देगी। और मालूम करे कि तुम अंत का समय देख रहे हो कि जब अंत काल आएगा तब हम भगवान को भज लेंगे। तो भगवान कहते हैं पिछला याद कर, पहले पिछला कर्ज तो उतार दे, तभी तो तू आगे बढ़ेगा। तो हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और मनन उनका करना चाहिए। इतना कहते ही मैं आज इसको गीता को यहीं पे विराम देती हूँ और अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। विराम तो पूरे विराम तो 18 अध्याय के बाद में ही लगेगा और भगवान को कभी विराम नहीं लगता। भगवान का कभी कोई विराम नहीं है, किसी पुराण का कोई विराम नहीं है। कहते हैं आज समाप्ति है, आज रामायण की भागवत की समाप्ति है, आज की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। समाप्ति का मतलब ये होता है कि हमने जो गीता का या हमने किसी पुराण का हमने ये अध्ययन पूरा कर लिया है, ये किताब का हमने ये 7 संहिता का या गीता का अध्ययन कर लिया है, लेकिन हमने समाप्ति नहीं करी है। जो कि हमें समाप्ति से पहले हमें पहले शुरुआत फिर करनी चाहिए। आदि है, मध्य है, अंत है। अंत है, अनंत है, इनका कभी अंत ही नहीं है। तो इतना कहते हुए मैं सबको मैं राधे राधे बोलती हूँ, जय श्री कृष्णा बोलती हूँ। और सब अपने में अच्छे से रहना चाहिए, भगवान ध्यान करना चाहिए। चलो मैंने आज ये तो मैंने पढ़ा नहीं है कि इसमें क्या है इसमें से पुराण में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कुछ कहती हूँ। तो मैं अब इसको सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।